हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर इंग्लिश लिटरेचर की पोइम जिसका नाम है गोइंग, जो कि फिलिप लार्किन के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही छोटी पोइम है एंड इसका हम आज करने वाले हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन आएगा, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑन द पोइम गोइंग रिटन बाय फिलिप लार्किन। या फिर आपका क्वेश्चन कोई भी आता है इस पोइम से रिलेटेड, तब आपको यही आंसर लिखना है। बस डिफरेंस यही है कि अगर क्रिटिकल एप्रिसिएशन आता है तो ये जो आपके सामने आंसर है ये पॉइंट्स में लिखा गया है, तब आपको अपना आंसर क्रिटिकल एप्रिसिएशन में पॉइंट्स में लिखना है। लेकिन अगर कोई और क्वेश्चन आता है तब आपको डायरेक्ट सारा का सारा जो मैटर है वो लिख देना है बिना पॉइंट्स के, यानी कि डायरेक्ट आपको लिखना है, आपको पॉइंट्स नहीं बनाने हैं। सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। The poem was originally published in 1955 in Larkin book The Last Received। तो ये जो पोइम है ये 1955 में पब्लिश की गई थी। लार्किन की ही एक बुक थी द लेस्ट रिसीव्ड में, यानी कि इसे पब्लिश किया गया था। लार्किन ओरिजिनली प्लान टू लिटल द वर्क डाइंग डे। तो जो लार्किन है उन्होंने ही एक यानी कि टाइटल रखा था डाइंग डे, उसमें इसके बारे में बताया है। इट मेक्स क्लियर दैट द वर्क इज़ अबाउट डेथ। तो उनका जो ये काम था, उनका जो ये वर्क है, उससे पता चलता है कि ये डेथ के बारे में है। गोइंग हेयर मीन्स डेथ। तो ये जो पोइम है गोइंग, तो गोइंग का मीन्स है डेथ। इन दिस पोइम, इस पोइम में द पोइट टेल्स अबाउट डेथ एंड चेंजेस दैट कम दैट वंस फील व्हेन ही ग्रोस ओल्ड। तो इस पोइम में जो पोइट है उन्होंने डेथ, मृत्यु के बारे में बताया है। इसके साथ ही ये बताया है कि जब एक इंसान को डेथ आती है तब वो इंसान है जो वो क्या चीज़ें फील करता है और कौन कौन से चेंजेस आने लग जाते हैं जैसे जैसे वो ओल्ड होता जाता है। इसके बाद है सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोइम। द पोइम बिगन विद द स्पीकर टेकिंग नोट ऑफ ए डार्क इवनिंग इन द डिस्टेंस। तो इस पोइम की जो स्टार्टिंग है वो कैसे होती है कि जो स्पीकर है, जो पोइट है, उन्होंने एक डार्क इवनिंग के बारे में बताया है। गोइंग यूजेस द मेटाफर ऑफ कमिंग इवनिंग। जो गोइंग है उसका यूज़ किया गया है एक मेटाफर के रूप में कमिंग इवनिंग, यानी कि जो डेथ है वो क्या है कि एक शाम की तरह आ रही है। जैसे कि सुबह के बाद शाम आती है, वैसे ही एक शाम यानी कि जो डेथ गोइंग आ रही है। एन इवनिंग इन विच लाइट नो लैम्प। ये एक ऐसी शाम है जिसमें कोई भी लैंप लाइट नहीं कर रहा है, मीन्स कि ज़्यादा रोशनी नहीं है, वहाँ पर बहुत सारा अंधेरा है। जिस इंसान को डेथ आ रही होती है वही इंसान ये सब चीज़ें फील करता है। ये सब चेंजेस है जो वो वही इंसान फील करता है जो कि ओल्ड होता जाता है, जिसके पास डेथ आने वाली होती है। बिकॉज देयर इज़ नो होप ऑफ स्टैविंग ऑफ दिस द डार्कनेस ऑफ डेथ। क्योंकि अब कोई भी होप नहीं है बचने की, यानी कि धीरे धीरे क्या है अंधेरा आने लग जाता है, और ये जो अंधेरा है ये डेथ का अंधेरा है। मीन्स कि एक ऐसी शाम है जिसमें इंसान को क्या है डेथ आने वाली होती है। तो जो पोइट है उसी के बारे में बताते हैं। द पोइट सेज दैट, पोइट कहते हैं, सिल्कन सिम्स एट ए डिस्टेंस। ये आपकी सेकेंड स्टैंजा में लाइन है। व्हेन वी आर यंग, जब हम यंग होते हैं, एंड द थॉट ऑफ डेथ, और जब हम थॉट यानी कि सोचते हैं या फिर विचार करते हैं मृत्यु का, इज़ ए लॉन्ग वे ऑफ। यानी कि जब हम यंग होते हैं तो ये जो विचार होता है मृत्यु का ये बहुत ज़्यादा दूर होता है। मीन्स कि यंग एज में हम कभी भी डेथ के बारे में नहीं सोचते। वी डू नॉट थिंक अबाउट इट, हम इसके बारे में नहीं सोचते हैं। बट वेन वी हैव बिगन टू फील दैट अपन अस द थॉट ब्रिंग नो कम्फर्ट। लेकिन जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तब क्या है कि हमें कंफर्ट फील नहीं होता है, हमें बेचैनी होने लग जाती है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या है कि हमें हमारी डेथ है जो उसका भी थॉट आने लग जाता है। यंग एज में कोई भी डेथ के बारे में नहीं सोचता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इंसान है जो वो डेथ के बारे में भी उसके मन में थॉट्स आने लग जाते हैं, और जब भी वो थॉट्स आते हैं तब जो इंसान है वो अनकंफर्टेबल फील करता है। इन द नेक्स्ट स्टैंजास में लार्किन क्वेश्चंस, लार्किन है जो वो क्या है क्वेश्चंस करता है। वेयर हैज़ द ट्री गॉन दैट लॉक टू द स्काई, कि वो ट्री अब कहाँ चला गया जो कि अर्थ को स्काई से जोड़ता था। यहाँ पर इन क्वेश्चन के थ्रू
जो पोइट है वो ये बताना चाहते हैं कि जैसे जैसे डेथ आती है वैसे वैसे इंसान के जो सेंसेस होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाते हैं। इसके साथ ही वो बहुत सारे चेंजेस अपने आसपास अपने इन्वायरमेंट में फील करने लग जाता है। द ट्री रिप्रेजेंट वंस कंटिन्यू प्रेजेंस ऑन द अर्थ एंड इट्स डिसअपियरिंग इज़ द कटिंग ऑफ ए कॉर्ड वंस एंडिंग। तो यहाँ पर जो ट्री है वो रिप्रेजेंट करता है एक इंसान की वंस कंटिन्यू प्रेजेंस, मीन्स कि अभी वो इंसान है जो वो इस संसार में है, एंड इट्स डिसअपियर, और जैसे जैसे वो ट्री के बारे में कह रहा है कि अब वो ट्री कहाँ चला गया, मीन्स उस ट्री की डिसअपियरिंग क्या शो करती है, इज़ द कटिंग ऑफ ए कॉर्ड ऑफ वंस एंडिंग, कि उस इंसान का भी एंड होने वाला है। देन द पोइट क्वेश्चन, इसके बाद जो पोइट है वो क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ अंडर माई हैंड दैट आई कैन नॉट फील, कि मेरे हाथ के नीचे ऐसा क्या है जो कि मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, और व्हाट लॉर्ड पुश माई हैंड डाउन, और मेरे हाथ के ऊपर ऐसा कौन सा लॉर्ड है जो कि मेरे हाथ को नीचे की तरफ धकेल रहा है। बाय दिस क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चन के द्वारा द पोइट सेज दैट, पोइट कहना चाहता है व्हेन डेथ इज कमिंग, कि जब इंसान को डेथ आती है द कॉन्शियसनेस ऑफ वन पर्सन हैव बिकेम पैरालाइज्ड, तो इंसान की जो सचेत अवस्था होती है, कॉन्शियसनेस होती है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने लग जाती है। पैरालाइज मीन्स होता है लकवा, मीन्स कि उसकी जो चेतन अवस्था होती है वो धीरे धीरे क्या है समाप्त होने लग जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है राइटिंग स्टाइल ऑफ द पोइम। दिस इज़ ए पोइम 10 लाइन पोइम्स, कि दिस इज़ ए शॉर्ट 10 लाइन्स पोइम, कि ये एक छोटी 10 लाइन की पोइम है। दैट इज सेपरेट इनटू 3 सेट ऑफ 3 लाइन्स एंड 1 लास्ट सिंगल लाइन, जिसमें क्या है कि 3 सेट हैं, 3 लाइन्स के 3 सेट हैं और लास्ट में एक सिंगल लाइन है। द लेंथ ऑफ लाइन्स आर वेरी, इसके साथ ही इन लाइन्स की जो लेंथ है वो क्या है वेरी, अलग अलग है। डू नॉट मेंटेन एनी शॉर्ट ऑफ राइम स्कीम, एंड इसके साथ ही इसमें कोई भी राइम स्कीम नहीं है। द पोइट यूज सम लिटरेरी टर्म्स, इसके साथ ही जो पोइट है उन्होंने कुछ लिटरेरी टर्म्स का यूज़ किया गया है, लाइक सिमिल एंड मेटाफर, सिमिल और मेटाफर। द पोइट डिस्क्राइब, पोइट ने डिस्क्राइब किया है गोइंग, गोइंग को यूजेस मेटाफरिकली डेथ, कि यहाँ पर जो पोइट है उन्होंने गोइंग का यूज़ किया है एज ए मेटाफर टर्म में, और गोइंग का मीन्स यहाँ पर बताया है डेथ। इसके साथ ही अगर आप इस क्वेश्चन को बड़ा करना चाहते हो तो आप क्या ऐड कर सकते हो कि इस पोइम की जो लाइन्स है इसमें आपको जहाँ पर भी सिमिल या फिर मेटाफर दिखते हैं उस लाइन्स को भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। सिमिल की पहचान क्या होती है कि लाइन में एज या फिर लाइक लिखा हुआ होता है, और मेटाफर में क्या होता है कि दो थिंग्स के जो कंपैरिजन होता है उसको डायरेक्ट कंपेयर कर दिया जाता है बिना लाइक और एज वर्ड जोड़े। लेकिन सिमिल में क्या है कि दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करने के लिए एज या फिर लाइक वर्ड का यूज़ किया जाता है। सो होपफुली आपको ये जो पोइम है वो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।